हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। जैसा कि आप सबको पता है कि 8th क्लास का जो नया सिलेबस आया है उसकी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.4। इसके पहले जो भी एक्सरसाइज हुई है अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर आपको ढूंढने से नहीं मिलती है तो उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। अब देख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग, आय, सम, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन सब के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम इन सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हालांकि हमने इन सब के बारे में आपको पहले ही बताया हुआ है, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वर्ग है। वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं जो होती है कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और चारों एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और दोनों विकर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, साथ में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत की बात करते हैं तो आयत की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होती है। चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। दोनों विकर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, पर 90 डिग्री पर नहीं काटते। ठीक है, सम चतुर्भुज की बात करते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और दोनों ही विकर्ण अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब बराबर लंबाई के नहीं होते हैं, पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समलंब की बात करते हैं तो भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है समांतर होता है, दूसरा जोड़ा समांतर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है। ठीक है, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं फिलहाल। तो पतंग की बात करते हैं तो पतंग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें ये भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा इसके समांतर तो होती है, पर क्या है कि ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं होती है। ठीक है, बराबर नहीं होगी, और ये दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, पर 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये आपने देखा। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये कह रहे हैं सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक है, सभी आयत वर्ग होते हैं। भाई आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, पर वर्ग में चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये बात हमारी कैसी हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी सम चतुर्भुज जो होते हैं, समांतर सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर तो होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या चाहिए? आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बराबर और समांतर होनी चाहिए। इसमें भी यही सेम है, तो ये बात हमारे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, तो सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। सम चतुर्भुज में क्या है? विकर्ण जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं, पर हमारा जो वर्ग होता है उसमें विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग जो है वो आयत तो हो सकते हैं, क्योंकि सभी वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसमें आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत भी होते हैं, मतलब आयत वाले गुण तो मिल सकते हैं, पर सम चतुर्भुज वाले गुण नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज में गण जो होते हैं बराबर नहीं होते। तो ये बात हमारी कैसी हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। फिर कह रहे सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ठीक है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। भाई समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं इसमें। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर, दोनों विकर्ण बराबर, तो सारे गुण इसमें मिल रहे हैं, पर इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, नहीं होते। इस वर्ड की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे, पतंगे हमारी कैसी होती हैं?
पतंगे हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, और दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या, समचतुर्भुज के जो गुण हैं वो पतंग में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसको हम सही से लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर लिखा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो भाई सभी समचतुर्भुज जो है पतंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो पतंग जो है, पतंग में क्या है? ये वाली भुजा इसके समांतर, तो इसमें भी ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ठीक है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो इसमें भी दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये बात जो है वो कैसी हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। समचतुर्भुज पतंग के अंदर जो हमारे समचतुर्भुज के गुण है वो पतंग के अंदर समाये हुए हैं, पर पतंग के जो गुण है, ठीक है, वो समचतुर्भुज में समाये हुए नहीं है। इस वजह से यह सत्य हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना इन बातों में। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज हमारा ये होता है, ठीक है। सभी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, क्या होते हैं? समलंब होते हैं। समलंब मतलब इस तरीके की जो हमारी आकृति बनती है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है, ठीक है। तो इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, बिल्कुल है। तो यही गुण तो चाहिए होता है समलंब होने के लिए। तो ये बात हमारी क्या हो गई है? सत्य हो गई। ये कह रहे सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो सभी वर्ग, ठीक है। अब इसमें देखेंगे समलंब वाले गुण आ रहे हैं कि नहीं। तो समलंब में क्या होना चाहिए? आमने सामने की भुजाएं भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, तो इसमें भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो समांतर हो रहा है, तो ये भी इसमें सत्य हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको फिर से आपको समझा देते हैं, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला है? सभी ऊपर वाला देख लेते हैं। सभी पतंगे, ठीक है। पतंग क्या होती है? पतंग हमारी कुछ इस तरीके से होती है, क्या होती है? समचतुर्भुज होती है। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में क्या होता है भाई? समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती है, पर पतंग में चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसलिए असत्य हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सभी समचतुर्भुज, मतलब समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो इसमें पतंग क्या क्या गुण होता है? पतंग में यह गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है समांतर होती है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ठीक है। और इसके विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, इसमें भी विकर्ण 90 डिग्री के काटते हैं, तो इसलिए ये सत्य हो गया। अब आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। पर प्ले स्टोर पे आपको क्या सर्च करना है? जोजस स्टडी, इस चैनल का नाम सर्च करना है, जिससे हमारा ऐप तुरंत आ जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना। आपको हमारी सारी जो नई बुक्स हैं आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड कराई जा रही है। मेरे हैंड रिटन नोट्स जो ये तैयार हो रहे हैं, साथ में प्रिंटेड नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिएगा। तो बस इतना काम आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो हमारे दो चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिनमें चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। एक तो होता है हमारा वर्ग और दूसरा होता है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये कौन सा है? समचतुर्भुज, ठीक है। दो हमारे ऐसे होते हैं जिनमें चारों भुजाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? बराबर लंबाई की होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक आंसर हो जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज, ठीक है। अब हम बी वाला करते हैं। तो बी वाले में बोले हैं 4 समकोण है। तो भाई वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें चारों कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, और साथ में ये हमारा क्या है? वर्ग है। दूसरी आकृति होती है हमारी किसकी? आयत की। आयत में भी चारों कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। तो हमारे 2 आंसर हो गए हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे आयत, ठीक है। पहला हो जाएगा वर्ग और दूसरा हो जाएगा आयत,
ठीक है, इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ में मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने हमारी वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दिया करो। आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स में आगे जिसको शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।